Jai Hind. Today we are going to discuss the Hindu newspaper news and which is related to Manipur. तो इसके ज़रिए हम स्पेशली क्या क्या सीखने जा रहे हैं। पहला न्यू वोकेब, सेकंड कैसे सेंटेंस बनते हैं, तीसरा जो वोकेब हम यहाँ से सीखेंगे उसको हम कैसे यूज अपने शब्दों में कर सकते हैं। और ये बहुत ही अच्छा एक रास्ता है इंग्लिश सीखने का। चलो विदाउट फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। कुकी जो ग्रुप्स, ये एक संगठन है मणिपुर का, उसके बारे में बात हो रही है। एंड मतलब ख़त्म करना। शट डाउन मतलब बंद। जैसे बोलते हैं ना कि आज ये भारत बंद रहेगा, ये बंद रहेगा, ये वो वाला ही बंद है। ऑफ मणिपुर्स, ऑफ मतलब का, मणिपुर्स मतलब मणिपुर्स का, या अपोस्ट्रोफी ऐसा है तो इसका मतलब होता है एस का अपोस्ट्रोफी मतलब का। नेशनल हाईवे, राष्ट्रीय राजमार्ग। ये अब इसी के बारे इसको पढ़ के हमें क्या पता लगता है हेडिक को कि ये जो मणिपुर के नेशनल हाईवे है, जो राष्ट्रीय राजमार्ग है, उसके बंद के बारे में कुछ न्यूज है। तो डिटेल में हमें क्या कब पता लगेगा, जब हम नीचे पैसेज पढ़ेंगे। कुकी जो काउंसिल मतलब परिषद, वो मतलब होता है शपथ लेना। टू कंटिन्यू मतलब जारी रखने का। अपोजिशन विरोध। टू होम मिनिस्ट्री का मतलब गृह मंत्रालय का। पुश फॉर फ्री मूवमेंट, जो गृह मंत्रालय का जो पुश है, पुश मतलब वैसे धक्का देना होता है, लेकिन पुश मतलब ये भी होता है किसी चीज़ की तरफ कोई कदम बढ़ाना। ये किस चीज़ का जो ये विरोध करेंगे, ये फॉर फ्री मूवमेंट मतलब जो फ्री आवाजाही है, जो आवागमन है, तो जो फ्री आवागमन किया है, मूवमेंट मतलब आवागमन। ऑन ऑल रोड्स, सभी सड़कों पर। इन मणिपुर में। तो जो काउंसिल है, जो परिषद है, इसने वायदा शपथ लिया किस चीज़ की, विरोध करने की। होम मिनिस्ट्री का जो पुश है, जो होम मिनिस्ट्री पुश मतलब जो कदम है, जो फ्री मूवमेंट का मतलब फ्री आवाजाही मतलब जो बिना गतिरोध के आप आवागमन कर सकते हो, उसका किस, और ये आवागमन किस पर कर सकते हैं, ऑन ऑल रोड्स, सभी रोड्स पर। एन मणिपुर में। तो इस चीज़ का ये विरोध करेंगे। इट सीक्स सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन। इट सीक्स मतलब मांगना होता है, सीक्स मतलब मांगना। सेपरेट मतलब अलग। एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन। हाईवे हैड बीन शट, हाईवे बंद कर दिए गए थे। सिंस द डेथ ऑफ प्रोटेस्टर, जब से, सिंस मतलब जब से, डेथ मतलब मृत्यु, ऑफ ए प्रोटेस्टर मतलब प्रदर्शनकारी। एन कंगा पोकपी, ये मतलब जगह का नाम है, कंगा पोकपी। क्लैश मतलब लड़ाई या झगड़ा। विद मतलब साथ में। सिक्योरिटी फोर्सेस के मतलब सुरक्षा बल, जो अपनी फोर्सेज वगैरह होती हैं, CRPF, CISF, इनके साथ में। तो सिक्योरिटी फोर्स मतलब सुरक्षा बल। तो मतलब अभी नीचे मेन पैसेज पर आते हैं। द कुकी जो काउंसिल मतलब कुकी जो परिषद है, काउंसिल मतलब परिषद। एंडेड मतलब ख़त्म करना। द कम्युनिटीज शट डाउन, जो कम्युनिटी मतलब समुदाय, शट डाउन मतलब बंद। तो कुकी जो परिषद है उसने बंद किया है, ख़त्म किया है। द कम्युनिटी का जो शट डाउन था, कम्युनिटी का जो बंद था, किस चीज़ के बारे में बंद था, ऑफ नेशनल हाईवेज, राष्ट्रीय राजमार्ग का। पासिंग थ्रू, जो राष्ट्रीय राजमार्ग, जो कहाँ से पास मतलब पासिंग थ्रू मतलब गुजरना, थ्रू मतलब होते हुए। मणिपुर की हिल डिस्ट्रिक्ट मतलब जहाँ ज़्यादा पहाड़ी वगैरह होती हैं, जो पहाड़ी का डिस्ट्रिक्ट है, पहाड़ी डिस्ट्रिक्ट मतलब इसलिए बोल रहे हो ज़्यादा पहाड़ी वगैरह है। जो हिल मतलब पहाड़ी, डिस्ट्रिक्ट मतलब जिला। ऑन थर्सडे बृहस्पतिवार को। फॉलोइंग अनुसरण करते हुए। द ब्यूरियल मतलब दफन करना, जो दफन को अनुसरण करते हुए। ऑफ का ए प्रदर्शनकारी का, प्रोटेस्टर मतलब प्रदर्शनकारी। हु वाज किल्ड जो कि मारा गया था। इन क्लैश झगड़े में या लड़ाई में। ऑन मार्च 8 मार्च को।
ये समझ में आ गया क्या बोल रहा है? जो कुकी काउंसिल ने ख़त्म किया है, जो कम्युनिटी की जो बंदी थी, बंद किया था, क्या बंद किया था? जो नेशनल हाईवे को, और जो पासिंग थ्रू जो गुजरता है मणिपुर हिल डिस्ट्रिक्ट होते हुए ऑन थर्सडे को, फॉलोइंग किसके बाद में उन्होंने शटडाउन को बंद किया है? जो जो दफन था, जो प्रदर्शनकारी जो हु वाज किल्ड, जो मारा गया था इन क्लैशेस में, उसके दफन के बाद और मार्च 8 को मूवमेंट ऑफ कॉमर्शियल व्हीकल, मूवमेंट मतलब आवाजाही, ऑफ कॉमर्शियल व्हीकल, कॉमर्शियल मतलब व्यापारिक, व्हीकल मतलब वाहन, रिज्यूम मतलब दोबारा से स्टार्ट होना, रिज्यूम जो स्टार्ट हो चुकी है, जो मूवमेंट मतलब आंदोलन, ऑफ कॉमर्शियल व्हीकल का रिज्यूम मतलब दोबारा से प्रारंभ हो चुका है, रिज्यूम मतलब दोबारा से प्रारंभ होना, ऑन नेशनल हाईवे पर, और नेशनल हाईवे कौन कौन से हैं? 2 and 37, NH2 NH37 पर, ऑन थर्सडे इवनिंग, थर्सडे की शाम को। हाउएवर मतलब फिर भी, द अपेक्स बॉडी, अपेक्स मतलब सर्वोच्च, उच्च, बॉडी मतलब संस्था के लिए आते हैं, शरीर के लिए नहीं आएगा, संस्था के लिए आएगा। जो उच्च संस्था है किसकी? ऑफ कुकी जो कम्युनिटी समुदाय की, कुकी जो मतलब उसका नाम हिंदी इंग्लिश में एक ही है, कुकी जो कम्युनिटी मतलब समुदाय। इंसिस्ट मतलब किसी को जोर दे, कम्युनिटी इंस्टीट्यूट, कम्युनिटी समुदाय ने जोर दे के कहा, क्या कहा? दैट कि इट वुड कंटिन्यू, यह लगातार रखेगी, टू अपोज मतलब विरोध को, द गवर्नमेंट्स डिसीजन, गवर्नमेंट मतलब सरकार, अपोस्ट्रोफी आए तो का, डिसीजन मतलब निर्णय, टू रीओपन ऑल रोड्स, जो इनका जो डिसीजन है सरकार का, जो दोबारा खोलने का सारे रोड को, एक्रॉस मतलब कंप्लीट या इंटायर मतलब कंप्लीट है पूरा, द स्ट्राइप हिट स्टेट, स्ट्राइप हिट मतलब संघर्ष की मार जो झेल रहा है, जो लड़ाई झगड़े की मार जो झेल रहा है उसके लिए आता है। संघर्ष की मार झेलने वाले स्टेट मतलब राज्य में, जिसका मतलब मैं एक बार बता देता हूँ। हाईवर मतलब फिर भी, द अपेक्स बॉडी ऑफ द कुकीजो कम्युनिटी, जो सर्वोच्च संस्था है कुकीजो कम्युनिटी की, समुदाय की, इंसिस्ट उसने जोड़ दे के कहा है कि दैट कि यह करेगी, क्या करेगी? इट आया है जो समुदाय के लिए, कुकीजो समुदाय के लिए, इट वुड कंटिन्यू, ये लगातार करेगी, अपोज मतलब विरोध, द गवर्नमेंट डिसीजन, गवर्नमेंट के निर्णय का, और निर्णय क्या था? टू रीओपन, दोबारा से स्टार्ट करने का, ऑल रोड, सभी रोडों को, सभी सड़क को, एक्रॉस स्ट्राइप हिट स्टेट, वो संघर्ष की मार झेल रहे जो राज्य है उसमें जो सारे रोड को पुनः खोलने का जो डिसीजन है इसका ही विरोध करेगी जो कम्युनिटी है। वाइल द शटडाउन हैज बीन लिफ्टेड, वाइल मतलब जबकि, द शटडाउन हैज बीन लिफ्टेड, शटडाउन मतलब जो बंद थी, जो रोड पे जो कि रोड बंद रहेंगे, जो वो बंद था वो भी हैज बीन लिफ्टेड, वो उठ चुका है मतलब ख़त्म हो चुका है। द फ्री मूवमेंट, जो फ्री मूवमेंट मतलब जो फ्री आवाजाही है, बिना रोक टोक के जो आवाजाही है, एज अनाउंस मतलब किसी चीज़ की घोषणा कर देना, वो घोषित हो चुका, उसकी घोषणा हो चुकी है फ्री मूवमेंट की, बाय द होम मिनिस्ट्री, गृह मंत्रालय के द्वारा, शैल बी की जाएगी, वेहमेंटली मतलब जोरदार ढंग से, जो होम मिनिस्ट्री ने जो अनाउंस किया है कि अभी बिना रोक टोक के आवाजाही की जा सकती है, तो इससे आगे क्या किया है? इसका जोरदार ढंग से, शैल बी वेहमेंटली, जो निर्णय है कि बिना आवाजाही के, बिना रोक टोक के आप कहीं भी आ जा सकते हो, इसका शैल बी वेहमेंटली अपोज मतलब इसका विरोध किया जाएगा इस डिसीजन का, बाय द कुकीजो पीपल के द्वारा, एज क्योंकि इट अंडरमाइन मतलब होता है कमज़ोर करना, अंडरमाइन मतलब कमज़ोर करना, एंड डाइल्यूट मतलब वैसे पतला करना होता है, लेकिन यहाँ पे कमज़ोर के लिए ही यूज होगा, या पतला करना भी बोल सकते हैं, पर यहाँ पतला कोई वाटर तो है नहीं, वाटर के लिए आता है कोई चीज़, अगर कोई गाड़ी है उसमें पानी मिलाते हैं तो उसको डाइल्यूट बोलते हैं। तो ये कमज़ोर करता है, अंडरमाइन मतलब कमज़ोर करना, डाइल्यूट का मतलब यहाँ सेंस कमज़ोर करना ही होगा, पर वैसे डाइल्यूट मतलब पतला करना होता है। द जस्टिस प्रोसेस, जस्टिस मतलब निर्णय और प्रोसेस मतलब प्रक्रिया,
द के जेड सी, ये कुकी जो कम्युनिटी है उसके लिए उसका शॉर्ट रूप आया है, उसके बोल रहा है। द के जे सी सैड, के जेड सी ने कहा, इन ए स्टेटमेंट, एक कथन में, कुकी जो प्रोटेस्टर लाल कोतांग सिंगिस्ट, जो कुकी जो प्रोटेस्टर था, प्रोटेस्टर मतलब प्रदर्शनकारी, लाल गोस्टंग सिंगिस्ट जिनका नाम है, वाज किल्ड मारा गया था, ऑन मार्च 8 मार्च को, वैन जब, कुकी जो पीपल, कुकी जो लोग हैं, इन कांग पोकपी डिस्ट्रिक्ट, कांग पोकपी डिस्ट्रिक्ट में, क्लैश मतलब झगड़ा संघर्ष, विद साथ में, सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्सेज, सेंट्रल मतलब केंद्रीय, सिक्योरिटी मतलब बल, सिक्योरिटी मतलब सुरक्षा, फोर्सेज मतलब बल, ओवर द इन्फोर्समेंट, ओवर मतलब के ऊपर, द इन्फोर्समेंट मतलब लागू करना, ऑफ द डिसीजन निर्णय को, टू किस चीज़ का निर्णय था, टू परमिट, परमिट मतलब अनुमति देना, द फ्री मूवमेंट, फ्री मूवमेंट मतलब बिना रोक टोक के आवाजाही, ऑफ ऑल व्हीकल सारे व्हीकल की, ऑन नेशनल हाईवे राष्ट्रीय राजमार्ग पर। ये समझ में आया क्या बोल रहा है। जो कुकी जो प्रदर्शनकारी था लाल गोस्तांग सिंगिस्ट, वो मारा गया था 8 मार्च को। कब मारा गया था, जब जो कुकी जो लोग थे कांगपोकपी जिले में इसका विद्रोह कर रहे थे, जो डिसीजन का गवर्नमेंट का। और इसमें क्या हुआ, ये सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ इसका झगड़ा हुआ, क्लैश हुआ। और क्योंकि ये निर्णय कौन सा था कि जो फ्री मूवमेंट का सारे व्हीकल का किस पे था, ये जो व्हीकल कहाँ पर चल सकते थे, और नेशनल हाईवे, सारे नेशनल हाईवे, इसको लेके गतिरोध था, इसमें मारा गया वो। फॉलोइंग हिज डेथ, फॉलोइंग अनुसरण करना, हिज डेथ मतलब उसकी मृत्यु को, इवन भी, इवन मतलब भी, द मूवमेंट ऑफ कॉमर्शियल व्हीकल, मूवमेंट मतलब आवाजाही आवागमन, ऑफ का कॉमर्शियल मतलब व्यापारिक, व्हीकल मतलब वाहन, हैड बीन ब्लॉकेड, ब्लॉकेड मतलब बंद कर देना। तो जो कॉमर्स व्यापारिक व्हीकल का भी जो आवागमन था वो भी बंद कर दिया गया था। कब, क्यों बंद कर दिया गया था, उसकी मौत जैसे हुई उसके मौत के बाद में, फॉलोइंग द डेथ मतलब मौत के बाद में, फॉलोइंग मतलब होता है अनुसरण करना, लेकिन इसका मतलब जस्ट कोई घटना है उसके बाद वो दूसरी घटना तो फॉलो बोल देते हैं उसके लिए। तो उसकी मौत होने के बाद में जो कॉमर्शियल व्हीकल थे वो भी रोक दिए गए बाई कुकी जो प्रोटेस्टर, कुकी जो प्रदर्शनकारियों के द्वारा, फॉर द पास्ट 5 डेज, फॉर मतलब के लिए, पास्ट मतलब पिछले, पास्ट 5 डेज पिछले 5 दिनों से, ए प्रोलॉन्ग मतलब लंबा, ब्लॉकेड बंद, वुड करेगा इफेक्ट प्रभावित, द सप्लाई ऑफ, सप्लाई मतलब आपूर्ति, ऑफ मतलब का, एसेंशियल मतलब इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण, कमोडिटी मतलब वस्तुएं, टू द मेटी डोमिनेटेड वैली डिस्ट्रिक्ट, टू मतलब को, मेटी, मेटी वहाँ का एक कम्युनिटी है, वहाँ के लोग हैं बहुत सारे, उसको मेटी बोला जाता है। मेटी डोमिनेटेड मतलब प्रभुत्व वाली, जो प्रभुत्व जहाँ ज़्यादा रहता है लोगों का, जहाँ ज़्यादा लोगों का, जहाँ ज़्यादा लोगों को प्रभावशाली रहते हैं, तो मतलब प्रभुत्व। वैली मतलब घाटी, डिस्ट्रिक्ट मतलब जिला। तो जो लंबा जो ब्लॉकेड है, जो बंद है, ये इफेक्ट करेगा इस आपूर्ति, किस चीज़ की आपूर्ति, जो एसेंशियल मतलब इम्पोर्टेंट, कम्योडिटी मतलब वस्तुओं, टू द मैटी डोमिनेटेड वैली डिस्ट्रिक्ट, जहाँ मैटी कम्युनिटी के लोग जिस डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा रहते हैं, वहाँ की जो सप्लाई है, जो आपूर्ति है, जो इम्पोर्टेंट वस्तुओं की आपूर्ति, उसको ये जो ब्लॉकेड है ये प्रभावित करेगा, ये कहना चाह रहा है। द के जेड सी आपको बताया कम्युनिटी के लिए आया है, कुकी कम्युनिटी के लिए। एम्फेसाइज्ड उन्होंने जोर देकर कहा, एम्फेसाइज मतलब जोर देकर कहना, इट्स कमिटमेंट इसका कमिटमेंट, हिंदी में बोले तो प्रतिबद्धता, जो उन्होंने जोर देकर कहा, के जेड सी ने जोर देकर कहा, इसकी जो प्रतिबद्धता है, किसके लिए प्रतिबद्धता है, टू द कॉज ऑफ सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन। तो कॉज मतलब उत्पन्न करना, वैसे तो कॉज मतलब कारण होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, उत्पन्न करना भी होता है कॉज। तो उन्होंने क्या बोला, के जेड सी ने जो ये जोरदार ढंग से क्या कहा है, जोर देकर क्या कहा है कि इसका जो प्रतिबद्धता है,
टू कॉज मतलब उत्पन्न करने की, क्या उत्पन्न करने की या क्या पैदा करने की। ऑफिस सेपरेट, ऑफ मतलब का, ए सेपरेट मतलब अलग, एडमिनिस्ट्रेशन मतलब अलग प्रशासन करने की। ऑफ द स्टेट हिल्स, जो स्टेट हिल डिस्ट्रिक्ट्स, जो राज्य का जो हिल डिस्ट्रिक्ट है उसके लिए ये क्या बोल रहे हैं, उनका प्रतिबद्धता है केजरीवाल की कि वो अलग से, उनको क्या चाहिए स्पेशली कहने का मतलब क्या, उनको अलग से प्रशासन चाहिए जो हिल डिस्ट्रिक्ट है उसके लिए, वो उनकी प्रतिबद्धता है, ये कहना चाह रहे हैं। लेकिन ऑल्दो मतलब यद्यपि विजिटिंग सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल, विजिटिंग मतलब जो वहाँ विजिट करने आए, जो मिलने आए, केंद्रीय सरकारी अधिकारी, सेंट्रल मतलब केंद्रीय गवर्नमेंट और सरकार, ऑफिशियल्स मतलब अधिकारी, उन्होंने रिटेरिएटेड, उन्होंने दोहराया, रिटेरिएट मतलब कुछ 2 बार कहना, 3 बार दोहराना, उन्होंने दोहराया, रिटेरिएटेड मतलब दोहराया, ड्यूरिंग ए मीटिंग के दौरान, विद, ये मीटिंग किसके साथ थी, विद कुकी जो बॉडीज, कुकी जो बॉडीज मतलब संस्था, कुकी जो संस्था थी उनके साथ, इन चूरनपुर मतलब थोड़ा सा टिपिकल नेम है, तो वहाँ पर ये मीटिंग थी ऑन मार्च 11 को। तो जो कुकी समुदाय उसके साथ और जो गवर्नमेंट के अधिकारियों के साथ मीटिंग हुई, और ये कहाँ पर हुई, ये चूरनपुर में वहाँ पर हुई है 11 तारीख को। तो उन्होंने, अधिकारियों ने क्या कहा, सरकार, दैट के रिटेरिएटेड मतलब दोहराना, उन्होंने दोहराया है, दैट के सच मतलब इस प्रकार का, ए मूव मतलब कदम, इज नॉट एग्रीएबल, इज मतलब है, नॉट मतलब नहीं, एग्रीएबल मतलब सहमति योग्य, मतलब ये इस प्रकार कदम सहमति योग्य नहीं है, इस पर मतलब हम सहमत नहीं है। सहमत किस पर नहीं है, क्योंकि अलग प्रशासन मांग रहे हैं, सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन मांग रहे हैं, इस पर वो सहमत नहीं है, ये वो बोल रहे हैं। पुशिंग फॉर पीस, पुश मतलब धक्का देना या किसी चीज़ के लिए कदम बढ़ाना, यही होता है मतलब फॉर पीस की ओर कदम बढ़ाते हुए, कदम बढ़ाना, पुश मतलब धक्का देना या कदम बढ़ाना, फॉर पीस शांति के लिए। ऑन थर्सडे को 6 नागा MLAs, 6 नागा विधायक, मैट मिले गवर्नर अजय कुमार, राज्यपाल अजय कुमार भल्ला से, टू अप्राइज मतलब सूचित करने के लिए, हिम मतलब उसको, हिम किसके लिए, गवर्नर के लिए। तो जो 6 नागा MLA हैं वो मिलेंगे गवर्नर को, किसके लिए, उसको सूचित करने के लिए। सूचित किस बारे में करना है, हिम मतलब गवर्नर के लिए आया है, ऑफ मतलब की, हार्ट से मतलब कष्ट, हार्ट से मतलब कष्ट होता है, समस्या, फेस मतलब सामना करना, बाई देयर कम्युनिटी उनकी कम्युनिटी के द्वारा, ड्यू मतलब के कारण, टू द टेंस सिचुएशन तनाव वाली स्थिति के कारण, इन मणिपुर में। तो ये क्या बोल रहा है, बृहस्पतिवार को 6 नागा MLA गवर्नर अजय कुमार भल्ला से मिले, उसको सूचित करने के लिए, किसके बारे में सूचित करने के लिए, जो समस्या है, जो फेस मतलब सामना की है, बाय देयर कम्युनिटी उनकी कम्युनिटी ने, ड्यू टू मतलब के कारण, द टेंस सिचुएशन मतलब तनाव वाली स्थिति के कारण, इन मणिपुर में, एंड और टू पुश फॉर पीस मतलब किसी की तरफ कदम लेना या धक्का देना, फॉर पीस मतलब शांति की ओर। दे प्लेज उन्होंने शपथ ली, प्लेज मतलब शपथ लेना या वायदा करना, सपोर्ट सहायता, फॉर एनी इनिशिएटिव मतलब पहल, किसी चीज़ के लिए कोई पहल करना, उन्होंने वायदा किया सपोर्ट करने का, फॉर एनी इनिशिएटिव किसी भी पहल का, टू रिस्टोर मतलब किसी चीज़ की पुनः स्थापित करना, रिस्टोर मतलब पुनः स्थापित करना, पीस एंड नॉर्मलसी, पीस मतलब शांति, नॉर्मलसी मतलब साधारण स्थिति। तो इसमें क्या बोल रहे हैं कि उन्होंने प्लेज मतलब वायदा किया है सपोर्ट करने का किसी भी पहल को जो कि रिस्टोर करेगी मतलब पुनर्स्थापित करेगी शांति एंड सामान्य स्थिति, उन्होंने इस चीज़ के लिए वायदा किया है। दे एश्योर्ड मतलब आश्वासन देना है, विश्वास दिलाना, उन्होंने विश्वास दिलाया द गवर्नर को उन्होंने विश्वास दिलाया दैट के दे विल एक्सटेंड, दे मतलब वे विल मतलब करेंगे, एक्सटेंड मतलब बढ़ाना, देयर कोऑपरेशन उनकी सहमति या तालमेल, कोऑपरेशन मतलब तालमेल, इन मतलब मैं, एवरी स्टेप प्रत्येक कदम, टू इंश्योर मतलब सुनिश्चित करना, पीस मतलब शांति में। तो उन्होंने गवर्नर को विश्वास दिलाया है कि वो अपने तालमेल को बढ़ाएंगे
दे विल एक्सटेंड देयर कोऑपरेशन, मतलब दे अपना तालमेल बढ़ाएंगे इन एवरी स्टेप, प्रत्येक कदम में, टू इंश्योर पीस, मतलब शांति सुनिश्चित करने के लिए, एंड और आल्सो एक्सक्लूडेड, एक्चुअली मतलब जताना, या मतलब जैसे दिखाना, एक्चुअली मतलब जताया, क्या जताया, कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस जताया दैट कि द स्टेट विल, राज्य विल, राज्य मतलब करेगा, डेफिनेटली मतलब निश्चित रूप से, रिटर्न मतलब वापसी, टू पीस मतलब शांति के लिए, एंड नॉर्मलसी सामान्य स्थिति के लिए, अंडर मतलब के तहत, द लीडरशिप मतलब नेतृत्व, ऑफ द गवर्नर राज्यपाल के, द राजभवन सैड, राजभवन ने कहा, इन ए स्टेटमेंट एक कथन में। आगे ये इसका एक बार बता देता हूँ। और उन्होंने जो क्या कहा है, जो एमएलए आए थे, उन्होंने जताया है कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस जताया है कि जो राज्य में जो शांति एंड सामान्य स्थिति है निश्चित रूप से वापस होगी, लीडरशिप ऑफ द गवर्नर, जो नेतृत्व है गवर्नर का, राज्यपाल का, उसके तहत, दी राजभवन से, राजभवन ने कहा इन स्टेटमेंट में। द 6 MLAs वर आंगनवो, न्यूमई, कसीम, वसुम, लोशी दिखाओ, लिशियो, किसिंग जे, कुमो, सा एंड जंगेम लूम पनमेई। जो 6 MLA थे, इनका मतलब इन्होंने नाम दिए हैं, तो इनका नाम पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। 6 MLA थे, उनका नाम दिया है रिप्रेजेंटेटिव्स मतलब प्रतिनिधि, ऑफ द चूरचंदपुर मेटी यूनाइटेड कमेटी, जो प्रतिनिधि हैं चूरचंदपुर मेती मतलब मेती कम्युनिटी का नाम है, यूनाइटेड कमेटी, ये कम्युनिटी का नाम है, यूनाइटेड मतलब एकता होती है, ये पूरा नाम है मेटी यूनाइटेड कमेटी, मेटी यूनाइटेड कमेटी का जो प्रतिनिधि थे, लेड जो प्रतिनिधित्व किया, जो इस कमेटी थी इसका प्रतिनिधित्व किया बाई, लेड मतलब नेतृत्व करना, बाई के द्वारा, इट्स इसकी को कन्वीनर सह संयोजक, नाबा निंग थ्योजम, को कन्वीनर होता है, जैसे कोई कन्वीनर होता है मतलब कोई किसी चीज़ को बनाना, फिर को कन्वीनर होता है उसका साथ देना, तो उसको को कन्वीनर होता है, सह संयोजक। तो जो रिप्रेजेंटेटिव थे, किसके रिप्रेजेंटेटिव मतलब प्रतिनिधि, प्रतिनिधि मतलब किसके थे प्रतिनिधि, चूरचंदपुर मेटी यूनाइटेड कमेटी, इसके जो प्रतिनिधि थे, और इनका नेतृत्व किसने किया था इन प्रतिनिधियों का, मतलब इनका लीडर कौन था, को कन्वीनर मतलब सह संयोजक, नावा निंगजम, नावा निंगजम आल्सो मेट, आल्सो मतलब भी, मेट मतलब मिला, द गवर्नर, गवर्नर से। ये दूसरी कम्युनिटी है, मैती कम्युनिटी अलग है, तो ये भी जाके मिले, पहले जो बात चल रही थी कोकी कम्युनिटी चल रही थी, ये मैती कम्युनिटी है, मैती कम्युनिटी भी जाके मिली कि एंड सबमिटेड, एंड अपना सबमिटेड मतलब जमा करना, क्या जमा किया, ए मेमोरेंडम, मेमोरेंडम मतलब ज्ञापन, सबमिटेड ए मेमोरेंडम मतलब उन्हें ज्ञापन, और सबमिटेड मतलब सौंपना या जमा करना, ए मेमोरेंडम मतलब ज्ञापन, रिक्वेस्टिंग हिम उसको विनती करते हुए, टू टेक स्टेप, टू टेक मतलब लेना, स्टेप मतलब कदम, फॉर द वेलफेयर, फॉर मतलब के लिए, द वेलफेयर मतलब कल्याण, ऑफ इंटरनली डिप्लेस्ड पीपल, इंटरनली मतलब आंतरिक रूप से, डिप्लेस मतलब विस्थापित लोग, डिस्प्लेस मतलब विस्थापित, पीपल मतलब लोग, फ्रॉम चूरचंदपुर डिस्ट्रिक्ट मतलब इस जिले से, हु मतलब जो के, आर मतलब हैं, नाव मतलब अब, लिविंग मतलब रहना, इन वेरियस रिलीफ कैंप, वेरियस मतलब कई सारे, रिलीफ कैंप मतलब राहत, कैंप मतलब कैंप। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो प्रतिनिधि हैं रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द चूरचंदपुर मेटी यूनाइटेड कमेटी, इस कमेटी के जो प्रतिनिधि हैं और उसका नेतृत्व किया है, इसके जो को कन्वीनर तो सह संयोजक हैं नाबा निंगसिम ने, तो ये मिले हैं, आल्सो मेड द गवर्नर, ये गवर्नर से मिले हैं, एंड सबमिटेड, एंड उन्होंने सौंपा ए मेमोरेंडम ज्ञापन, रिक्वेस्टिंग हिम उसको रिक्वेस्ट करते हुए, उस ज्ञापन में उन्होंने क्या रिक्वेस्ट की है, क्या विनती की है, टू टेक स्टेप मतलब कदम लेने के लिए, फॉर द वेलफेयर ऑफ द, वेलफेयर मतलब किसी चीज़ के लिए कदम लेने, उसे कल्याण के लिए, किसके कल्याण के लिए, ऑफ द इंटरनली डिस्प्लेस्ड जो आंतरिक रूप से विस्थापित लोग हैं, फ्रॉम चूरचंदपुर डिस्ट्रिक्ट, चूरचंदपुर डिस्ट्रिक्ट से, हु आर जो कि अब रह रहे हैं, इन द वेरियस रिलीफ कैंप विभिन्न राहत कैंपों में, तो उनके कल्याण के लिए स्टेप लेना, उन्होंने भी ज्ञापन सौंपा है।
तो ये जो सारी जो न्यूज़ है ये मणिपुर के बारे में थी और मैंने इसको बहुत अच्छे से कवर करने की कोशिश की है। पहले एक एक बार पूरा हिंदी में अर्थ होता है, फिर उसके बाद फिर दोबारा से भी अर्थ होता है। तो ये बहुत ही अच्छा एक रास्ता है इंग्लिश सीखने का। चलो वीडियो लंबी हो गई है और